दोस्तों, आपके जो स्टडी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं रीट वैकेंसी के बारे में, जो एक नया अपडेट आया है उसके बारे में। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, इसको सुनते ही आप बहुत खुश हो जाओगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवा रीट नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है वीडियो को आगे देखने से पहले कि आप हमारे जो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो रीट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी, जबकि परीक्षा जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस बार भी रीट परीक्षा राजस्थान राज्य शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। दोस्तों राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह मुख्य परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है। अगले साल जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार रीट परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार OMR पेपर में अभ्यर्थी के लिए 5 विकल्प होंगे, जहां 5 विकल्पों में से एक विकल्प अनिवार्य होगा, अन्यथा माइनस मार्किंग दिया जाएगा अभ्यर्थी के लिए। अर्थात अभ्यर्थी को प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक विकल्प की आवश्यकता होगी, अन्यथा यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। रीट आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद जनवरी में दूसरी बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो पात्रता है, उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। RTET लेवल 2 के लिए पात्रता उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन के उम्मीदवार भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों भले ही वह इस वर्ष के अंदर वो पढ़ रहे हों, रीट परीक्षा की वैधता जीवन भर मान्य है, लेकिन एक उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार करने के लिए दोस्तों कितनी भी बार ये परीक्षा दे सकता है। सामान्य श्रेणी के 60% अंक प्राप्त करना दोस्तों आवश्यक है, जबकि OBC उम्मीदवारों को कम से कम 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कम से कम 60% तक प्राप्त करने के लिए अत्यंत पिछड़े और अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर उच्च जाति के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जबकि गैर TSP क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 55% अंक दोस्तों न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। TSP क्षेत्रों में 36% सभी श्रेणियों की जो विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को, पूर्व सैनिक और को 50% अंक प्राप्त करने होंगे दोस्तों, जबकि विकलांग उम्मीदवारों को दोस्तों 40% अंक ही प्राप्त करने होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि सहारा जनजाति के लिए कम से कम 36% अंक निर्धारित किए गए। रीट वैकेंसी के अंदर आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों? जो रीट भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसलिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपको सबसे पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर
जाना होगा, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर अप्लाई करना होगा। अब आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां सही से भरनी होंगी, फिर ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, फिर अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान आपको करना होगा दोस्तों। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने इसके बाद फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे और आवेदन की एक सुरक्षित मुद्रित प्रति फोटोकॉपी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही न्यू अपडेट्स, न्यूज़ रीट वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, धन्यवाद।